अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आई फ्लू के बारे में। आपने सुना ही होगा कि स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें आजकल आई फ्लू फैल रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कि आई फ्लू होता क्या है, ये कैसे फैलता है, कैसे हम आई फ्लू से बच सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में आई फ्लू हुआ है तो आप उसको कैसे घर पे मैनेज करोगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आई फ्लू होता क्या है। देखिए, यूजुअली जो हमारा आई फ्लू, जिसको हम यूजुअली कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं आई फ्लू, इसको अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आपने सुना भी होगा कभी कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, उसी को हम जनरली आई फ्लू कहते हैं। ये होता क्या है, ये बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन होता है। हमारी आंखों का इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल या वायरल या एलर्जिक भी ये हो सकता है। बट यूजुअली जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों में आजकल फैल रहा है, वो वायरल वाला इंफेक्शन है। जैसे आपने सुना ही होगा कोरोना वायरस था, वैसे ही ये भी एक वायरल इंफेक्शन है हमारी आंखों का। वो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे में या किसी इंसान में ये वायरल इंफेक्शन हुआ है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ही आप उस बच्चे की आंख देखोगे तो सबसे पहले आपको उसकी आंख रेड दिखेगी, रेडनेस उसकी आंखों में होगी। इसके साथ साथ इचिंग इचिंग होगी उसमें, यानी इचिंग इरिटेशन उसकी आईज में होगी। इसके साथ साथ इरिटेशन भी होगी, उसको खुजली आएगी आंखों में और इरिटेशन होगी उसकी आंखों में। और इसके साथ साथ वाटरी आईज, बहुत ही आंसू उसके आंखों से निकल रहे होंगे। तो आपको क्या समझ आना चाहिए, इसमें आई फ्लू हुआ है। तो ये तो हमने देखा कि आई फ्लू होता क्या है, ये बैक्टीरियल या वायरल। मैंने पहले ही बोला कि नाउअडेज आजकल हम देख जो हमारे बच्चों में फैल रहा है वो वायरल वाला आई फ्लू है। और ये यूजुअली ज्यादातर ये तो होता ही है, कभी ना कभी इंसान को होता है। यूजुअली ये मॉनसून जो सीजन होता है, आपको पता ही होगा इंडिया में आजकल मॉनसून का सीजन चल रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा बारिश जिस सीजन में होती है उस सीजन में ये ज्यादा फैलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इफेक्ट करता है। को क्या इफेक्ट करता है, आई फ्लू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है, यानी फैलता कैसे है। सबसे पहला दैट्स डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये फैलता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे में, यूजुअली बच्चों में क्यों फैलता है, इसका रीजन भी यही है। मान लीजिए किसी बच्चे में क्या है, आई फ्लू है। अब छोटे बच्चे, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी बच्चे ने किसी की आंख को ऐसे किया तो वो बच्चा क्या था, वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। तो उस वजह से क्या हुआ, उसका जो हाथ है, दूसरे बच्चे का जो हाथ है, उस पे क्या लगा, वायरस लगा, जो कि उसकी आंख में था। अब जो ही वो बच्चा जिसके हाथ पे ये वायरस लगा, अब कभी अगर उसने अपनी आंख की तरफ ये उंगली ली तो यहां से जो वायरस था वो उसकी आंख तक चला जाएगा और उसको भी इंफेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से इंफेक्शन फैल सकता है बड़ों में भी। लेकिन यूजुअली हम क्यों देखते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज्यादातर एहतियात नहीं करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि हमें किन चीजों से एहतियात करना है, किस चीज को टच करना है और किस चीज को टच नहीं करना है। इसके साथ साथ ये कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। देखिए कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे में या किसी इंसान में क्या है, आई फ्लू है, आई इन्फेक्शन है। उसने क्या किया, क्योंकि वाटरी आईज होती है, इसमें आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। उसने क्या किया, किसी टॉवेल से अपनी आंख साफ की, या किसी टिश्यू से उसने अपनी आंख साफ की, या अपने हाथ से ही उसने अपनी आंख साफ की। अब क्या हुआ, ये जो वायरस है या तो ये किसी टिश्यू पे लगेगा या उसके हाथ पे लगेगा या टॉवेल वगैरह पे ये वायरस आ सकता है। अब वही टॉवेल क्या हुई, कंटेमिनेटेड हुई, यानी उस पे ये वायरस आ गया। अब अगर वो टॉवल, वो टिश्यू किसी और बच्चे ने या किसी और इंसान ने यूज की तो उससे क्या हो सकता है, वो वायरस उसकी आंख में चला जा सकता है और उसको भी इंफेक्शन हो सकता है। तो ये यूजुअली जो वायरल वाला इंफेक्शन है वो इस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। इसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स प्रिवेंशन ऑफ आई फ्लू। अब कैसे हम बच सकते हैं, खुद भी बचना है और स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको ये बातें आपको जरूरी बोलनी है ताकि वो इस आई फ्लू का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले उनको क्या कहना है आपको, डोंट टच योर आईज। उनको कहना है अपनी आंखों को बार बार टच ना करें, क्योंकि क्या पता किसी वजह से उनके हाथ पे वो वायरस आ गया हो और जो ही वो टच करेंगे तो टच की वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या कहना है, उनको अपनी आंखों को बार बार टच ना करें। इसके साथ साथ क्या क्या कहना है उनको,
आपको पता ही होगा कि अगर किसी बच्चे में या जो इंसान बड़ा होता है तो क्या होता है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, कंटैक्ट लेंसेज, कुछ जो ह्यूमंस होते हैं, कुछ इंसान होते हैं, वो कंटैक्ट लेंसेज यूज करते हैं। उनको क्या कहना है, आपको कंटैक्ट लेंसेज को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्या पता किसी वजह से उस कंटैक्ट लेंस पे क्या हुआ हो, ये वायरस आ चुका हो। अब जो ही वो कंटैक्ट लेंस वो अपनी आंख में लगाएगा तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस सीजन में एक इंसान को प्रिवेंट करना चाहिए, दूर रहना चाहिए कंटैक्ट लेंस से। कंटैक्ट लेंस ज्यादा यूज इस सीजन में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, ये तो हमें पता ही है, कंटिन्यूअसली खुद भी और बच्चों को भी कहना है कि आप कंटिन्यूअसली, जो ही आप बाहर जाओगे पहले हैंड वॉश कीजिए, बाहर से अंदर आओगे हैंड वॉश कीजिए, स्कूल से आओगे तो आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग कंटिन्यूअसली करनी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस वगैरह आपके हाथ पे हो तो वो आपकी आंखों की तरफ ना चला जाए। इसके साथ साथ आपको क्या कहना है, उनको और आपको खुद इस चीज का ख्याल रखना है, जो हमारा आसपास का माहौल है इसको आपको साफ रखना है, क्योंकि हर कोई बीमारी की जो जड़ होती है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट आसपास साफ नहीं होगा तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, या वो आपको पहले ही बीमार कर देंगे। मान लीजिए आपका आसपास का माहौल साफ नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, आप पहले ही बीमार हो जाओगे। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई वायरस आपकी आंख में चला गया, ये वायरस आपकी आंख में चला गया, हमारी बॉडी इसके खिलाफ फाइट कर पाती, लेकिन पहले ही जो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है उसकी वजह से हमारी बॉडी पहले से ही कमजोर हुई है, तो हमारी बॉडी उस वायरस के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी, तो जिस वजह से ये वायरस हमें ज्यादा इंपैक्ट करेगा और हमारी आईज में इंफेक्शन हो सकता है, आई फ्लो हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है अपने आसपास माहौल का। इसके साथ आपको हाइड्रेटेड रहना, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। स्पेशली जो आज गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से लड़ पाए अगर कोई वायरस वगैरह बाहर से आ गया। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमें क्यों करना है, कोविड में भी आपने सुना होगा, क्या सुना था हमने कि विटामिन सी ज्यादा ज्यादा लीजिए। क्यों ज्यादा लेना होता है ये हम यहां पर देखेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा, अगर खुदा ना खास्ता वायरस हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में अल्लाह ने पहले ही ऐसा निजाम रखा है कि वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, उसके खिलाफ फाइट कर सकता है। लेकिन अब अगर हमारी इम्यूनिटी उतनी ताकत नहीं रखती है कि वो उसके खिलाफ क्या करेगी, एक्ट करेगी, उसके खिलाफ क्या लड़ेगी, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और जो ये हम विटामिन सी खाते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स जो ही हम खाएंगे, विटामिन सी से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमारी बॉडी में पावर आ जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो हमें इन इन्फेक्टिव एजेंट्स के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। अब सवाल, कौन कौन सा फूड ऐसा है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज होते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ टोमेटोज वगैरह होते हैं, यानी जो भी एसिडिक फूड, यानी जिनका टेस्ट क्या होगा, सॉर होगा, तो वो वाले फूड्स में देखा गया है विटामिन सी पाया जाता है। तो ऐसे वाले फूड आप खुद भी खाएंगे और बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा खाने को देंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फूड रिच इन बीटा कैरोटीनॉइड्स। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा फूड ऐसा होता है जिनमें बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फिर ये क्या करते हैं वो मैं आगे बोलूंगा। सबसे पहले कौन से वाले फूड ऐसे होते हैं जिनमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है, फॉर एग्जांपल कैरेट्स होते हैं, स्पिनिच यानी पालक होता है, उसमें भी बीटा कैरोटीनॉइड होता है। इसके साथ साथ स्वीट पोटैटोज होते हैं, उनमें भी बहुत ही ज्यादा बीटा कैरोटीनॉइड होता है। अब सवाल, ये बीटा कैरोटीनॉइड हमें आई फ्लो में क्या करेगा, इसका क्या फायदा है। देखिए आपने सुना ही होगा विटामिन ए, जो कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर कौन इंपैक्ट हो रहा है, किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारी आईज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो ही आप क्या करोगे, विटामिन ए ज्यादा लोगे, विटामिन ए ज्यादा लोगे तो हमारी आईज भी क्या होगी, हेल्दी रहेगी। अब ये विटामिन ए खुद ही नहीं बनता है, ये जो बीटा कैरोटीनॉइड होता है, ये बीटा कैरोटीनॉइड यही कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली हमारे विटामिन ए में, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। तो वो विटामिन ए कहां से हासिल होगा, इन वाले फूड से, कैरेट, स्पेनिच, स्वीट पोटैटो वगैरह। तो इन सारे चीजों का आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद पॉजिटिव पेशेंट्स। देखिए क्या करना है, पहले ही हमने देखा कि ये कैसे स्प्रेड होता है। अब अगर आपने देखा कि किसी बच्चे में ऐसा इंफेक्शन हुआ है, जिसके आई में फ्लू हुआ है, तो आपको अपने बच्चों को उन बच्चों से थोड़ा दूर रखना है। क्यों दूर रखना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं, उनकी आईज को टच करेंगे और उसके बाद अपनी आईज को टच करेंगे तो उनको भी इंफेक्शन
हो सकता है, तो आपको अपने बच्चों को उनसे दूर रखना है। ये तो सवाल कि कैसे हम बच सकते हैं आई फ्लू से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब खुदा ना खास्ता किसी बच्चे में आई फ्लू अगर हुआ तो हम कैसे उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं, वो हम अब देखेंगे, यानी मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टेड पर्सन, जिसको इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेशन, उसको अलग रखना है। क्यों अलग रखना है, क्योंकि क्या यूजुअली क्या होता है, घर में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, अगर एक को इफेक्ट हुआ है तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को अलग रखना है, घर में ही रखना है, स्कूल जाने नहीं देना है। इसके बाद सीधे डॉक्टर के पास आपको जाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बच्चे में इम्यूनिटी, यूजुअली इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी बच्चे में तो वो यूजुअली 4 से 5 दिनों में ठीक होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बच्चे में, क्योंकि बच्चों में होती ही है इम्यूनिटी बहुत कम, तो क्या हो सकता है, उसको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो खुदा ना खास्ता उसकी साइट विजन भी जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेन हाइजीन, आपको साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपको क्या कहना है बच्चे को, वॉश हैंड्स, उसको कंटिन्यूअसली कहना है अपने हाथ को धोइए। बच्चों को हाथ धुलाने हैं दिन में बहुत ही बार, उसको बोलना है जो ही वो बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा या खाना खाना होगा या कोई भी एक्टिविटी वो करेगा, उसको आपको क्या बोलना है, अपने हाथों को कंटिन्यूअसली आपको धोना है। इसके बाद अवॉइड टचिंग योर आईज, उसको क्या कहना है, अपनी आंखों को बार बार टच ना करो अपनी आंखों, क्योंकि क्या होगा, उसने टच किया अपनी आंखों को, अब आईज धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर क्या किया उसने, फिर से अपनी आंख को टच किया जहां पर वायरस लगा था, तो आई में क्या होगा, फिर से इन्फेक्शन होगा, तो वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको बोलना है अपनी आंखों को अवॉइड करो बार बार टच करना। इसके साथ अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स एंड अदर पर्सनल थिंग्स। देखिए बच्चे की जो पर्सनल थिंग, फॉर एग्जांपल वो नहाता है, या वो पहले ही हमने देखा इसमें क्या होता है, वाटरी आईज होती है, टेयर्स निकलते हैं, तो वो टिश्यू से साफ करेगा, तो वो वाला टिश्यू कोई और यूज नहीं करना चाहिए, या जो वो टॉवल यूज करता है वो कोई और यूज नहीं करना चाहिए, ताकि उसको भी इंफेक्शन फिर हो सकता है। इसलिए ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को समझाना कि अपने पर्सनल आइटम उसको दूसरे के साथ शेयर ना करो, क्योंकि उसको भी इंफेक्शन हो सकता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करना है। क्यों करना है ये हमने पहले ही देखा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को एक और इंपॉर्टेंट चीज कहनी है, अवॉइड रबिंग, उसको बोलना है बार बार अपनी आंखों को रब ना करे। क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल वायरस यहां पर है, तो जो ही वो बार बार अपनी आंखों को रब करेगा, तो कॉर्निया में क्या हो सकता है, हमारे आई में एक लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ऊपर वाली लेयर, तो वो डैमेज हो सकती है, जिससे वायरस अंदर चला जा सकता है, तो अंदर वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, तो उससे फिर अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरी हो सकती है, तो उसकी आई साइट भी जा सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको बोलना है अवॉइड करो रबिंग योर आईज। इसके साथ साथ क्या कहना है बच्चे को, वॉश आईज, या आपको खुद ही उसकी आईज को वॉश करना है विद कोल्ड वाटर। क्यों करना है, कोल्ड वाटर से दो चीजों में हेल्प होगा। सबसे पहले हमने देखा इसमें इरिटेशन, इचिंग होती है, खुजली आती है बच्चे को, जो ही आप ठंडे पानी से उसकी आंखें धोगे तो उसकी जो खुजली है, इचिंग जो है, वो इरिटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इन्फ्लामेशन यहां पर होती है, यानी जो सूजन होती है आंखों में, वो भी थोड़ी बहुत कम होगी, जो ही आप क्या करोगे, कोल्ड वाटर से उसकी आंखों को धोगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो एक बच्चे में, जो ही उसकी आई इंपैक्ट हुई, जो ही उसकी आई में इंपैक्ट हुआ हो, या उसकी आई में क्या हुआ हो, आई फ्लू हुआ हो, तो ये सारी चीजें और इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। जो ही आप देखोगे कि किसी बच्चे में आई फ्लू हुआ है, या आपके घर में किसी को आई फ्लू हुआ है, तो मुझे उम्मीद है इस सब इंफॉर्मेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।